तो हम लोग का हेडिंग है क्या, हाइगेंस के सिद्धांत की सहायता से परावर्तन के नियम का। और याद रखिएगा बाबू ये क्या है, वो भी क्या, क्लियर है, याद रखिएगा ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। क्लियर है, आ रहा समझ में बाबू, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जितना भी वैसे पढ़ाएंगे सारे इम्पोर्टेंट ही होगा, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही है। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स से 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन आता है उसमें से इसका थोड़ा सा ज़्यादा योगदान होता है। चलो स्टार्ट करें, कर दें। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हाइगेंस के सिद्धांत की सहायता से परावर्तन के नियम का सत्यापन करते हैं। याद करो परावर्तन का 2 नियम था। परावर्तन का पहला नियम कहता था आपतित किरण, कौन किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों हमेशा एक ही तल में होगा, तीनों हमेशा। क्लियर है। और दूसरा कहना था कि आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। याद करो आई बराबर, तो बस हम लोग इसी चीज को प्रूव करेंगे। क्लियर है, किस चीज को प्रूव करेंगे, आई बराबर आर। स्टार्ट करें, तैयार हो, ठीक। यानी हम लोग आज प्रूव करने वाले हैं कि आई और आर का क्या मान है, बराबर। लेकिन किसके सिद्धांत की सहायता से, तो हाइगेंस ने 5 बात बताया था, याद करो कितना। तो उसमें सबसे लास्ट वाला था कि तरंगाग्र क्या, किसी प्रकाश के तरंग किसी प्रकाश तरंग के संचरण के दिशा के हमेशा लंबवत होता है। याद है, तरंगाग्र जो है प्रकाश तरंग के संचरण के दिशा के क्या होता है, कि प्रकाश तरंग का संचरण का दिशा हमेशा तरंगाग्र के क्या होता है, ये चीज पढ़ा था। चलो शुरू करें, ध्यान समझना। मान लो ये एक समतल चिकनी सतह है, कौन है, ये वाला जो सतह एक समतल चिकनी सतह है। क्लियर है। और ये जो दोनों प्रकाश तरंग है, ये जो दोनों क्या है, प्रकाश तरंग, इस तरंग को नाम दिए I1 और इसको नाम दिए I1 I2। क्यों दिए जरा समझिएगा। I मतलब इंसिडेंट लाइट, कौन लाइट, तो ये इंसिडेंट कर रहे हैं इसलिए I। क्लियर है। ये दोनों समांतर है, क्या है, दो समांतर प्रकाश तरंगे ऐसे सतह से टकरा रहा है, बोलना यार। तो सतह से टकराएगा तो अभिलंब के साथ तो कुछ कोण बनाकर, तो सतह का ये क्या हो गया, अभिलंब। इस अभिलंब का नाम क्या दे दिए, और इस अभिलंब का नाम, तो ये जो अभिलंब के साथ कितना कोण बना टकरा रहा, आई, कितना। क्लियर है, अभिलंब के साथ कितना कोण बना रही है। तो यहाँ अगर आई है तो यहाँ भी आई है, लेकिन वहाँ बना के गंदा नहीं करेंगे। क्लियर है, क्योंकि भाई दोनों समांतर डेफिनेटली सेम कौन होगा, बोलना यार। क्लियर है। अच्छा बताओ, सतह से जब टकराया के सतह पर ही रह जाएगा या परावर्तित होगा, कन्फर्म, सच में। तो देखो सतह से ऐसे टकराया और ऐसे करके इधर क्या हो गया, परावर्तित हो गया। उसी तरह ये भी टकराया, उधर क्या हो गया, परावर्तित हो गया। तो ये परावर्तित प्रकाश तरंगे हैं R1 और R मतलब रिफ्लेक्टेड। क्लियर है, R1 एंड R2, बोलो क्लियर है। अच्छा बाबा, ये जो परावर्तित हुआ तो मान लो परावर्तन कोण कितना है, कितना है, ये जो है R क्या है, परावर्तन कोण क्या है, बोलो क्लियर है, आ रहा समझ में। अब सबसे मेन चीज, मान लो प्रकाश तरंग अगर इधर चल रहा है, प्रकाश तरंग अगर, तो तरंगाग्र कैसे होगा, इसके लंबवत। याद रखिए तरंगाग्र हमेशा इसके साथ 90 डिग्री कोण बनाएगा। कितना कोण बनाएगा, क्लियर है। मान लो 2 प्रकाश तरंग हैं, ऐसे और ऐसे, तो क्या उसका तरंगाग्र ऐसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। लेकिन अगर ऐसे खींचे तो जी हाँ, ये 90 डिग्री होना चाहिए दोनों के साथ। क्लियर है, आ रहा समझ में। क्योंकि सिखाया था हाइगेंस ने कि कभी भी तरंगाग्र जो होगा वो प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत होगा। तो बाबा ये जो प्रकाश तरंग आपको दिख रहा है, दिख रहा है, बोलना यार। आपतित प्रकाश तरंग I1 और अब जरा ध्यान से देखो, ये जो हम खींचे हैं एक लाइन, इसका नाम मान लो AB दे दिए, क्या दे दिए, क्या ये इसके और इसके दोनों के लंबवत है या नहीं है, बोलना यार। दोनों के लंबवत है, बोलना। तो ये बताओ 90 डिग्री है, ये भी कितना है, दिख रहा होगा आपको, बोलो है, ये भी 90 है, वो भी। तो इसका मतलब ये जो हम रेखा खींचे AB, ये इसके और इसके दोनों के लंबवत है, तो हम बोल सकते हैं ये एक तरंगाग्र है, बोलना यार। तो हम जो आपतित प्रकाश तरंगे हैं उस पर एक तरंगाग्र AB खींच दिए,
क्या खींच दिए? अब उसी तरह हम परावर्तित तरंग पर खींच रहे हैं। चलो स्टार्ट करें। तो ये परावर्तित तरंग है, तो इस तरंगाग्र को नाम क्या दिए? CD। क्या नाम दिए? नाम क्या दिए बाबू इसको? CD। कोई दिक्कत? जरा गौर से देखो, यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है। बोलो क्लियर है? तो याद रखिए ये जो आपतित प्रकाश तरंगे है, इस पर तरंगाग्र AB है, क्या है? और परावर्तित पर क्या है? CD। क्लियर है? दो तरंगाग्र खींचे। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो तरंगाग्र खींचे इसके कुछ समय बाद ये वाला तरंगाग्र खींचे होंगे? ऐसा थोड़े कि तुरंत खींच दिए होंगे। बोलना यार, ये यहाँ पहुंचा होगा तब ना। नहीं समझा? ये प्रकाश तरंग जब यहाँ पहुंचा होगा, ये फिर यहाँ पहुंचा होगा, तब नहीं खिंचाया। बोलना। तो बोलो, इस तरंगाग्र और इस तरंगाग्र के बीच कुछ न कुछ तो जरूर गैप होगा, कुछ समय का, कुछ समय अंतराल होगा। तो मान लो ये तरंगाग्र के T समय बाद, कितना समय बाद? ये दूसरा तरंगाग्र बन रहा, मान लिए। ठीक है, समय कितना है? T। यानी हम बोल सकते हैं ये तरंगाग्र के T समय बाद अगर ये तरंगाग्र बना है, इसको मतलब B से C तक आने में प्रकाश को समय कितना लगा? उसी तरह A से D तक जाने में कितना लगा? T। क्लियर है? अब एक चीज बाबू, यहाँ आपतन, सर ये जो परावर्तन है या अपवर्तन है? परावर्तन है। और याद करो, हम सिखाए थे परावर्तन के प्रक्रिया में प्रकाश का चाल बदल जाती है। याद करो, प्रकाश का चाल, बोलो, बोले थे कि नहीं? अपवर्तन में प्रकाश का चाल नहीं बदलेगा, लेकिन परावर्तन में बदलेगा। अपवर्तन में प्रकाश का चाल बदलेगा। खुद तो हम बोलेंगे ही ना, देखेंगे ना कितना दिया। ऑब्जेक्टिव क्या करता है? ऑब्जेक्टिव क्या करता है? 4 ऑप्शन देता है, ज्यादातर चाहता है तुम गलती करो। हम तो एक के बार चाह रहे हैं। क्लियर है बाबू? ये परावर्तन है, और परावर्तन में प्रकाश का चाल, क्योंकि माध्यम नहीं बदलता है। हाँ, अगर माध्यम बदल जाता है, जैसे हवा से डाले पानी में चला गया, तब चाल बदलता है। यहाँ क्या माध्यम बदल रहा है? हवा से डाले परावर्तित भी किधर हो गया? तो बोलो, अगर आ रहा था जब आपतित प्रकाश तरंग था, तो आपतित प्रकाश तरंग का अगर चाल भी था, कितना था? तो बोलो, परावर्तित तरंग का चाल कितना होगा? यानी चाल दोनों समय सेम। बोलो, कोई दिक्कत? बोलो नहीं यार। तो बोलो, क्या इतना सबको समझ में आया? इतना सबको क्लियर है? सच बताना। तो हम लोग का फिगर हो गया क्लियर। अब चलो स्टार्ट करें। कन्फर्म। अब थोड़ा सा बाबू, तुम लोग अगर सच में मैट्रिक तेट्रिक पास करके आया तभी समझ में आएगा, ना तो नहीं समझा पाएंगे। क्लियर है? आया? हमने पास किया था। ओ अच्छा, 11 में भी पढ़े थे ना तब। हाँ आया। ठीक बाबू, ये अभिलंब है। तो आपको पता होना चाहिए अभिलंब इस सतह के साथ 60 डिग्री कौन बनाएगा? 90 बनाने लगा। अरे ये अभिलंब इस सतह के साथ कितना? कन्फर्म। तो क्या हम इसको ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं? जरा ध्यान से देखो, इस कोण को, ये वाला जो NAC है, सॉरी N1AC, इस कोण को देखो, हम ऐसे तोड़ के नहीं लिख सकते हैं। N1AB प्लस BAC। फिर समझना, N1AB प्लस BAC, यानी कौन N1AB प्लस एंगल BAC, दोनों को जोड़ रहे हैं, कितना पुर रहा है? सच में? कन्फर्म। अब एक और क्वेश्चन, ये जो तरंगाग्र है, इस ये जो आपतित तरंग है उसके साथ कितना कोण? 90 डिग्री। तरंगाग्र तो लंबवत होता है। लंबवत कैसे 90 डिग्री कोण? लंबवत मतलब 90 डिग्री। अरे और देखो नहीं, साफ साफ दिखा भी है, ये जो है इसके क्या है? लंबवत। तो यानी I1AB, देखो ध्यान से, I1AB 90 है। कितना है? तो इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं कि नहीं? I1AN1 प्लस N1AB। देख लो, I1AN1 ये वाला कौन? प्लस N1AB। ध्यान से देखना, I1AN1 प्लस N1 बराबर कितना? सच में? अच्छा, ईमानदारी से बताओ, इसका RHS इसका RHS, तो क्या LHS बराबर होगा? कन्फर्म होगा? सही बात है भाई। दोनों को जोड़ेंगे 90, दोनों को भी जोड़ेंगे 90, तो दोनों तो बराबर होगा। क्लियर है? तो चलो ध्यान से देखना। अब कहां से?
चित्र से। कहाँ से? चित्रानुसार भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको आदत उस तरह लिखने की नहीं है। चित्र से, कहाँ से? चित्र से यानी फिगर से। कहाँ से? तो क्या हम फिगर से हम लिख सकते हैं ये दोनों कोण और ये दोनों कोण बराबर है? बोलना यार। तो देखो हम लिख रहे हैं कोण N1AB एंगल, एक तो कोण और एक तो एंगल हो गया। एक तो कोण N1AB और एक तो एंगल BAC। वाह, ठीक नहीं होता है, ठीक बराबर। क्या बोलो? एंगल I1A प्लस एंगल N1AB। क्या हम ये और ये बराबर लिखें? किसी को कोई दुख हुआ क्या? हमको तो नहीं हुआ। उसको दुख हुआ? ना होना चाहिए। ये दोनों कितना 90, ये दोनों भी 90 बराबर। देखो यहाँ पर दिखाए हैं, लेकिन ये बच्चा लोग को दिखाना पड़ता है। तुम लोग बड़ा है, इतना ये सब रहना की कोई जरूरत नहीं था यार। इतना दिमाग लगाओ नहीं यार, कैसे बराबर किए? ठीक, इतना जरा सा दिमाग नहीं लगाएगा, तुम नहीं समझ पाएगा एग्जामिनर तो तुमसे अधिक बुड़बक नहीं। बुड़बक क्या बोलता है? इस फॉर्मूला को सत्यापित कर। इतना जन खुद देख कर ले, क्या मेहनत करवा ले जितना। ठीक, तो बुड़बक है वो, और उसको एक ठो देखने से भरोसा नहीं होता, सबका कॉपिया देखता है। हाँ लगता है ठीक, उतना नहीं जानता लोग। क्लियर है? चलो देखे सच में तो बोलो, क्या रहने देना? नहीं बोलेगा तो हम रख देंगे। नहीं बहुत बच्चा बोलता है। हाँ। नहीं बोल तो रहा था, मने मन था, लेकिन लास्ट से बेचारा लोग नहीं बोल पा रहा था। बहुत किसी के मन में था कि बादम ने समझ नहीं आता था। अरे नहीं मने मन था, लेकिन लास्ट से नहीं बोल पा रहा था। हमसे लजा दिए, 10 मंथ पढ़ के आया है। लिख लेते सर बाद में कभी देखो बाद में जाके कभी हम लिखती। किससे? फिगर से भी, इससे भी। हाँ तब यही तो हम लिखे हैं रे। देखो तुम और हम दोनों तो दुए ठो तेज है यहाँ। चलो देखो इधर इधर वाला क्लियर। अच्छा बोलो ये और ये जरा सा देखो तो कट जाएगा सर। बराबर के इधर और उधर है, सेम चीज है तो कट जाएगा। तो बोल सकते हैं कौन BAC बराबर I1A। क्या सही है? तो क्या कौन BAC कौन बराबर I1AN1? जरा ध्यान से देखो, I1AN1 का वैल्यू I है, कितना है? तो यहाँ लिखेंगे I, समीकरण 1। मालूम है इतना तामझाम क्यों किए? ताकि सिर्फ BAC का वैल्यू निकाल सकें, एंगल BAC का। तो निकाल लिए तब लिखेंगे। जरा गौर से देखो, ये एंगल BAC है, दिख रहा है? यहाँ से यहाँ दिख रहा है कि नहीं? ये वाला हमको पता चल गया I है। कितना पता चल गया? ठीक, कितना पता चल गया? लिख दिए। कोई दिक्कत? बोलना यार। निकाल लिए, निकालने के बाद लिख लिए, कोई दिक्कत? इसी प्रकार अब बाबू हम इतना डिटेल में नहीं समझाएंगे, इतना डिटेल में, लेकिन कुछ जरूर समझाएंगे। क्लियर है? देखो साफ साफ दिख रहा होगा ये और ये लंबवत है, क्योंकि ये भी अभिलंब है, इस सतह के साथ 90 डिग्री। क्लियर है? तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको? जरा सा ध्यान से देखो, N2CD प्लस DC है, N2CD प्लस DC है, 90 है, बोला है। अब देखो ये तरंगाग्र इसके लंबवत है, तरंगाग्र तो तरंग के लंबवत है ही। बोलो ये CD इसके लंबवत है। तो क्या हम लिख सकते हैं इसको? ध्यान से देखो, R2CN2 R2C प्लस N2CD दोनों 90। जब ये भी 90 हो रहा है, दोनों जोड़ने के बाद ये भी 90 हो रहा था, तो क्या दोनों बराबर नहीं लिख सकते?
तो देखो हम ऐसे लिख रहे, ध्यान समझना, एंगल क्या N2CD प्लस DCA, ध्यान समझना, N2CD प्लस DCA दोनों को जोड़ते 90 आता, क्लियर है? तो बराबर सोचना R2C N2 प्लस N2CD, R2C प्लस N2CD, क्लियर है? दोनों जोड़ रहे 90, दोनों जोड़ रहे 90, तो ये और ये बराबर है, बोलना यार। अब जरा ध्यान से देखो, N2CD कट गया तो क्या निकला, एंगल DCA बराबर R2C N2, क्या सही लिखें? तो एंगल DCA बराबर इस पूरे का वैल्यू कितना, इक्वेशन। यहां तक किसी को कोई तकलीफ जरा सा भी? तो बाबू ये समीकरण 1 में BAC का वैल्यू क्या निकला और इसका वैल्यू DCA, जरा ध्यान से देखो, DCA यहां से यहां ये निकला R, बोलो कोई दिक्कत एक जरा सा भी? ठीक। अब यहां तक जो था वो सिर्फ इसलिए था ताकि इसका और इसका वैल्यू निकाल सकें, क्लियर है? अब है मेन चीज शुरू, क्लियर है? जितना भारी था यहीं तक था, अब कुछ भारी, अब आसान है, ध्यान से देखना, सच बता रहा है, मजाक वाला बात नहीं, सच में बोल रहे हैं, देखना कितना आसान है। अब त्रिभुज क्या, ध्यान समझना, अब त्रिभुज, अरे पहले त्रिभुज बना चाहिए, ठीक, समझ जाएगा। अब त्रिभुज जिसको हम ले रहे हैं उसको ध्यान से देखना, BAC, देखना ध्यान से, BAC कौन त्रिभुज? क्या BAC एक समकोण त्रिभुज है? तो त्रिभुज BAC से, कौन त्रिभुज से? जरा गौर से देखो, ये एक समकोण त्रिभुज है और 90 डिग्री बोलिएगा सर कौन वाला है? तो ये वाला है, देख रहा है, इधर 90 इधर भी 90। तो अगर इस त्रिभुज से हम साइन I निकालें, क्या साइन मतलब होता है P/H, P/, तो कोई भी बच्चा समझ गया होगा, ये अगर कौन है तो इसके सामने वाला ये लंब कहलाएगा यानी P, ये बेस कहलाएगा यानी B, और ये H कहलाएगा यानी कर्ण, याद है? तो कोई भी समझ रहा P/H यानी इसके सामने वाला ये P, ये B, ये H, तो बोलो BC/AC, BC/, तो क्या साइन I बराबर BC/AC लिखें? किसी को कोई तकलीफ हुआ क्या? समीकरण तथा त्रिभुज DCA, कौन त्रिभुज? DCA से, कौन त्रिभुज? DCA, ये त्रिभुज दिख रहा है, कौन त्रिभुज? बाबू इस त्रिभुज से अगर हम साइन R का वैल्यू निकालें, साइन R का, बोलो कितना होगा? बोलो ये कौन है R, इसके सामने वाला ये लंब AD और ये कर्ण AD/, क्या सही है? AD/, समीकरण 4, बोलो क्लियर है? अब हम करने वाले हैं समीकरण और 3 और 4 को भाग देने वाले हैं, क्या करने वाले? तो बोलो समीकरण 3/4 करने पर, क्लियर है? समीकरण 3/, चलो कर दे क्या? सच में क्या नहीं मानेगा? ठीक, देखो तो LHS को LHS से भाग देंगे और RHS को, चलो शुरू करो, बोलो साइन I बटे साइन गई, सॉरी साइन R इक्वल टू, बोलो साइन I का वैल्यू कितना है? BC/, अच्छा एक काम करते हैं,
वैसे तो हमको इसको इससे भाग देना है, लेकिन भाग नहीं दे के अगर गुना कर दे तो पलट जाएगा। पलट जाएगा, AC बाई AD हो जाएगा। लो इंटू, क्या सही है? AC AC, तो बोलो साइन आई बाय इक्वल टू BC बाय। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ? कोनो जीव जंतु को? आ? बोलो तकलीफ क्या? ठीक, परंतु क्या याद करो, कभी न कभी किसी जन्म में आप लोग पढ़े होंगे चाल बराबर पूरी, सॉरी दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। याद करो, चाल बराबर क्या था? बोलो बोलो, चाल बराबर 11 में ही पढ़ा था, उससे पहले 9 में ही पढ़ लिया था। चाल बराबर, तो कोई हमको बता पाएगा दूरी बराबर क्या होगा? सच में? तो बोलो दूरी बराबर चाल गुने समय। क्लियर है? दूरी बराबर। अब जरा समझो, अब मेन चीज बाबू, ये जो BC दूरी जो तय किया यहां से यहां कितना समय में? पहले ही समझाए थे। BC जो दूरी तय किया कितना समय में? और चाल कितना था? आपतित तरंग का चाल भी था। तुमको चाल पता है, भी समय पता है, ठीक? क्या BC दूरी नहीं निकलेगा? तो दूरी कैसे निकालेंगे? चाल गुने समय। तो बोलो दूरी हम क्या ले रहे हैं? बराबर चाल कितना है और समय तथा। अब दूरी ले रहे हैं AD। कौन ले रहे हैं? AD, यानी यहां से यहां तक का दूरी। कन्फर्म? बोलो यहां से यहां तक चाल कितना है और समय? तो बोलो कितना लिखेंगे? V इंटू, इसीलिए कोई बताना, साइन आई बाय साइन इक्वल टू BC है। BC के जगह V इंटू T। बोलो क्या सही है? V भी गया, TT गया। क्लियर है? तो बोलो साइन आई बाय साइन R बराबर 1। पूरे कट गया तो 1। क्लियर है? अच्छा, इस साइन R को उधर ले जाए तो साइन आई बराबर साइन R। अच्छा, 1 इंटू साइन R यानी साइन R ना। अच्छा, तो बोलो क्या हम लिखें? साइन आई बराबर साइन आई बराबर। अच्छा बताओ, ये आई और R का मान बहुत बड़ा है या छोटा है? बहुत छोटा है। ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं बाबू, ऑप्टिक्स में तो छोटा होता ही है। तो लिखेंगे यहाँ I तथा R का मान क्या है? बहुत कम है। तो साइन क्या? लगभग तथा साइन लगभग। इसीलिए बोलो साइन आई का और साइन आर का, तो आई बराबर क्या? यही तो परावर्तन कहता था। तो देखो पढ़े थे परावर्तन कहाँ? रे ऑप्टिक्स में, और प्रूव किए किसमें? वेव ऑप्टिक्स में। वेव मान के कर दिए प्रूफ। क्लियर है? तो यहाँ से प्रूव हो गया कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होगा? बोलो क्लियर है? 10 में पढ़ा था, यहाँ प्रूव कर रही है। एग्जाम में जनरली ये 5 मार्क्स का रहता है। कितने मार्क्स का? लेकिन मेरे नज़र में ये 3 नंबर का है। 3 नंबर। यह डायग्राम भी कुछ मुश्किल नहीं है। डायग्राम बनाना कितना आसान है समझना।
एक तो सीधा पहले लाइन ऐसे खींचेंगे, स्केल लेंगे, क्या लेंगे, और स्केल ऐसे रखेंगे, और इधर से भी और इधर से दोनों तरफ से लाइन खींच देंगे, फिर इधर से स्केल रख के इधर खींच देंगे, हो गया। यहाँ अभिलंब खींच देंगे, यहाँ अभिलंब खींच देंगे, और इस पर एक 90 डिग्री और इस पर एक 90 डिग्री खींच देंगे, हो तो गया। अब खाली नाम ताम लिखना है। हाँ सर, हाँ कहीं से भी ले सकते थे, बिल्कुल सही, ठीक। यहाँ भी ले सकते थे, यहाँ भी ले सकते थे, लेने कहीं भी ले सकते थे, हाँ ठीक, यहाँ कहीं से भी लो, ठीक। अब जैसे यहाँ लिए, तब फिर क्या होता है, फिर ये एंगल निकालना मुश्किल हो जाता। ट्रायंगल कहाँ से लेते हैं, सोचो जरा सा। तो इसीलिए यहां ले लिए, कोई दिक्कत क्या, ले सकते थे कि नहीं, इसीलिए यहां लिया गया। क्लियर है, ताकि ये कौन वगैरह सब निकाल के समझा सके बराबर, तब ना प्रूव कर पाएगा। क्लियर है, आ रहा समझ में। तरंगाग्र वैसे यही नहीं बहुत सारा बनता है, लेकिन यहां भी बन रहा होगा कि नहीं, तो यहीं प्लस प्रूव होगा आसानी से। चलो शुरू करें। हेडिंग क्या है, हाइगेंस के सिद्धांत की सहायता से अपवर्तन के नियम का कौन नियम, हाइगेंस के सिद्धांत के सहायता से अपवर्तन के नियम का सत्यापन। अभी परावर्तन को सत्यापित कर दिए, अब किसको, सुनना ध्यान से बाबू, ये भी क्या है, क्लियर है। दोनों में से कोई एक पूछता है, दोनों में से कोई एक, सुनना ध्यान से। तो हाइगेंस के सिद्धांत के सहायता से अपवर्तन के नियम का, अपवर्तन का भी दो नियम था, अपवर्तन का भी पहला नियम था आपतित किरण, अविलंब और अपवर्तित किरण तीनों हमेशा एक तल में होगा, और दूसरा बोले थे अपवर्तन स्नेल के नियम का पालन करता है। स्नेल का नियम कहता है कि साइन आई बाय साइन आर जो होगा वो नियत होगा, और नियत का जो वैल्यू लाए थे याद करो μ/1, याद करो। तो अगर हम इस चीज को प्रूव कर देते हैं, समझो ध्यान से, अगर हम स्नेल के नियम को प्रूव कर देते हैं, इसका मतलब ये अपवर्तन के नियम को प्रूव कर दिए। बोलो क्लियर है। तो हमको ये फॉर्मूला प्रूव करना है, आए समझ में, दिमाग में सेट है, बोलना यार। हाइगेंस के सिद्धांत के सहायता से अपवर्तन के नियम का, बाबू ये एक सीमा है, क्या है, सीमा जान ही रहो, जो दो माध्यम को अलग कर रहा है। इधर माध्यम 1 है, इधर माध्यम, इस माध्यम का अपवर्तनांक μ1 है, और इस माध्यम का अपवर्तनांक, समझना, इस माध्यम का अपवर्तनांक μ1, इस माध्यम का, बोलो कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। बाबू जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर प्रकाश तरंगे ये और ये I1 और ये दोनों समांतर है, ये दोनों क्या है, दो प्रकाश तरंगे, इधर से इधर जा रहा, माध्यम 1 से माध्यम 2 की ओर। तो बोलो ये अभिलंब है कि नहीं, ये अभिलंब N1 है, और ये अभिलंब के साथ ये जो कितना कोण बना के आ रहा है, I, कितना, बोलो जी कितना कोण बनाया, आपतित जो हो रहा, आपतन कोण कितना है, बताओ। जब इस माध्यम में गया तो बोलो क्या जैसे जा रहा तो उधर ही जाएगा, या सतह सॉरी अभिलंब की ओर झुकेगा, जरूरी नहीं कि अभिलंब की ओर झुकेगा, अभिलंब से दूर भी जा सकता है। हाँ, अरे N2 लिखने की कोशिश कर रही, इससे नहीं लिखा पा रहा बढ़िया से, इसका क्या हुआ है, सब बताएंगे, सब बताएंगे। जैसे इधर सघन और इधर विरल कर देते, या इधर विरल इधर सघन ऐसे लिख देते, तो सब बच्चा सोचता है कि वही लेंगे हमेशा, इसीलिए ऐसा नहीं लिए। इधर माध्यम 1, इधर तुमको अपने हिसाब से मान लेना। अगर हम इधर विरल इधर सघन मानेंगे तो इधर जाएगा, और इधर सघन इधर विरल जाएगा तो उधर जाएगा, लेकिन दोनों में प्रूव होगा, प्रूव दोनों में होगा, कोई दिक्कत। तो इसीलिए हम बाबू यहाँ पर सघन विरल नहीं लिखे, हम लिखे माध्यम 1 और माध्यम 2। बोलो प्रकाश ऐसा आया, तो बोलो ये अपवर्तित किरण है R1 और तो ये जो अपवर्तित हो रहा है, अपवर्तन कोण कितना है, R कितना है, अपवर्तन कोण कितना है। अच्छा बाबू, तरंगाग्र जो होता है हमेशा प्रकाश तरंग के लंबवत होता है। तो बोलो ये प्रकाश तरंग है, तो बताओ ये जो हम खींचे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा,
कि ये जो तरंगाग्र है ए बी, क्या देखो जरा सही, ये इसके 90 है, इसके साथ भी 90 डिग्री बराबर, तो ये इसके लंबवत है। उसके टी समय बाद मान लिए, कितना समय बाद, मान लो इस पर तरंगाग्र खींचे, इसका नाम क्या दिए, सी डी, क्या दिए, देखो जरा सही, यहाँ भी कितना, यहाँ भी, बोलो कोई दिक्कत। अब एक चीज जो सबसे मेन चीज पूछेंगे, जवाब देना, बोलो माध्यम बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, तो प्रकाश का चाल, तो हम बोल सकते हैं इस माध्यम जो आ रहा था प्रकाश का चाल अगर हम V1 मान लेते हैं तो इस माध्यम में, बोलो दिमाग में सेट हुआ, कन्फर्म। अब एक छोटा सा तुम लोग के लिए होमवर्क देंगे, जरा सा, क्या देंगे, जरा सा देखो, यहां जो अभी हम ये और ये इक्वेशन लाए, सेम टू सेम जैसा नाम लिखे N1 A B B A C, सब कुछ सेम टू सेम यहाँ आएगा, सब कुछ सेम टू सेम आएगा। तो तुम लोग को करना है क्या है, जो कॉपी तो वहां से करना ही है, लेकिन खाली कॉपी नहीं करना, समझना भी है खुद से। हम चाहते तभी समझा सकते थे, लेकिन इससे तुम्हारा माइंड चलेगा नहीं, तुम्हारा भी चलना चाहिए, क्लियर है। तो वो सोचना है जो हम किए हैं वो सही किए हैं कि नहीं, कैसे सही हो रहा है, बोलो क्लियर है। समझा दें कि एक ठो, समझ जाना नहीं यार, ठीक है, कर लोगे। तो तुम लोग को करना है क्या, सुनना ध्यान से, अब से लेके यहां से लेके ये सब पूरा यहां से यहां तक कॉपी कर लेना, क्लियर है। यहां से यहां तक क्या कर लेना, हम लिख भी दिए, ठीक, डैश दे दिए, मतलब यहां तक क्या कर लेना, और हम यहां से अब आगे बढ़ रहे हैं। वैसे चाहते तो यहां तक कॉपी कर सकते थे, लेकिन फिर भी हम यहां से बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत, बोलना यार। चलो ध्यान से देखना, अब क्या, अब से लेकर के, समझ रहा है, कॉपी करना है यहां तक, साइन, क्लियर है। परंतु दूरी बराबर, बोलिए, चाल गुने पढ़े होगे, दूरी बराबर पढ़े हो कि नहीं, तो बोलो दूरी क्या ले रहे हैं, BC, क्या ले रहे हैं, BC, यानी ये दूरी, बाबू ये कौन माध्यम में, माध्यम 1 में, तो बोलो इसका चाल और समय, तो बोलो चाल कितना, बोलो AD दूरी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ध्यान से देखना, तथा AD यानी ये वाला, चाल कितना, समय कितना, तो बोलो V2 इंटू, इसीलिए बोलो साइन I बाय साइन, बोलो BC की जगह, TT गया, TT, तो बोलो साइन I बाय साइन R इक्वल टू V1 बाय, अब सबका ध्यान यहां होना चाहिए, साइन I बाय इक्वल टू, क्या सही है। अब थोड़ा यहां समझो, अच्छा अगर इसको ऊपर C से और नीचे C से गुना भाग कर दें, किसी को तकलीफ, C से C कट जाएगा, ये तो यही रहेगा, कोई दिक्कत, एक बार ऊपर और नीचे गुना भाग करने से कोई तकलीफ, तो बोलो अब जरा ध्यान से देखना, साइन I बाय साइन R। अब एक काम कर रहे हैं, C को इधर ले जा रहे हैं, V1 को उधर ले जा रहे हैं, तो बोलो क्या हो जाएगा, C बाय इंटू, यहाँ तक सही है। परंतु अब देखो ध्यान से, याद करो C बाय V बराबर म्यू पढ़ाए थे, C बाय V बराबर, तो बोलो C बाय अगर V2 कर देंगे तो क्या म्यू 2 नहीं होगा। उसी तरह तथा जरा सोचो, C बाय V अगर बराबर म्यू होता है तो V बाय C क्या होगा, 1 बाय म्यू, इसको पलटेंगे तो ये भी पलटेगा, तो बोलो V बाय C बराबर म्यू 1 बाय म्यू होता है, तो बोलो V1 बाय C इक्वल टू, सही है। यहां तक बस ये स्टेप क्लियर हुआ, इसीलिए साइन I बाय साइन
इसके जगह इंटू 1/μ1। तो क्या साइन आई बाई साइन आर μ2/μ1 है, तो क्या इसको μ2(1) नहीं लिख सकते हैं? यही तो है स्नेल का नियम। और इसी के साथ क्या हो गया, ये मुश्किल लगा, लेकिन सुनो, तुम लोग ऐसे ऐसे नहीं मार देना, क्लियर है? नोट करना है। चलिए इतना।